वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सामुदायिक विकास के कार्य क्या क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी कि सामुदायिक विकास क्या है। दैट मीन्स कि सामुदायिक विकास मतलब हमको समुदाय को किस तरह डेवलप करना है, उसके बारे में हम कौन सी ऐसा योजना लाएंगे और वहाँ पर कौन सी ऐसी कार्य करेंगे जिससे हमारा समुदाय का विकास होगा। तो आज हमने सामुदायिक विकास के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ, जो यहाँ पर हमने डिनोट किया है सामुदायिक विकास के कार्य को। तो पहला कार्य है वो है कृषि संबंधी विकास, दूसरा है स्वास्थ्य और सफाई, तीसरा है आर्थिक विकास, चौथा है साक्षरता में वृद्धि, नेक्स्ट है संचार के साधन, और नेक्स्ट है ग्रामीण नेतृत्व, और नेक्स्ट है मानसिकता में परिवर्तन। कहने का अर्थ है पहला कि कृषि संबंधी विकास। अगर हमको अपने समुदाय को विकसित करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कृषि संबंधी विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमको डिफरेंट तरह की टेक्निकल चीज़ों को यूज करेंगे कि हम कौन से ऐसे बीज लगाएं जिससे कि हमारा कृषि जो है वो डेवलप होगा, जिससे समुदाय के लोगों में भी विकास होगी। तो नेक्स्ट जो कार्य है वो है स्वास्थ्य और सफाई। सामुदायिक विकास के साथ साथ हम स्वास्थ्य को भी देखते हैं और वहाँ की रहन सहन साफ सफाई को भी देखते हैं। इसका नेक्स्ट कार्य है। तो सामुदायिक विकास के तहत स्वास्थ्य और सफाई कहने का तात्पर्य है कि वहाँ की जनता को या फिर वहाँ के समुदाय के लोगों को स्वच्छ रहना होगा, साथ ही साथ वहाँ की साफ सफाई खुद की जिम्मेदारी है। आज भी हमारे यहाँ गांधी जी का कहना है कि उन्होंने एक सपना सजाया है कि हमारा जो भारत होगा वो स्वच्छ भारत होगा। तो हमेशा गांव के लोगों को स्वच्छता पे और सफाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी हमारा समुदाय है एक स्वच्छ शहर की तरह निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास। दैट मीन्स कि हमारे भारत देश की अधिकांश जनता तो गांव में समुदायों में ही रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको आर्थिक विकास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो उनको धन संपत्तियों की आवश्यकता होती है और वो उससे निर्धन होते हैं, वंचितहीन होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला चीज़ है, अगर हम कृषि पे ज़्यादा फोकस करें तो वहाँ के लोग अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। नेक्स्ट जो कार्य है वो है साक्षरता में वृद्धि। हमारा ग्रामीण समुदाय के लोगों को अगर विकसित करना है और विकसित होना है तो हमको साक्षरता पे भी जोर देना होगा। लोगों को, वहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा, वहाँ के लोगों को लिटरेट करना होगा, तभी वहाँ के लोग जो है वो शिक्षित हो पाएंगे। नेक्स्ट जो है कि संचार के साधन। कहने का अर्थ है कि हमारे ग्रामीण समुदाय के लोगों के लिए संचार के साधन को भी उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि वहाँ की जनता जो है कि किसी भी समस्या के लिए वो बाहर ना जाए, बल्कि अगर उसको सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो वो वहीं रह के अपने कार्यों को आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट जो कार्य है वो है ग्रामीण नेतृत्व। हमारे समुदाय में ग्रामीण नेतृत्व दैट मीन्स कि गाँव में एक नेता की तरह मुखिया होता है उस गांव को विकास करने के लिए, या फिर ग्राम पंचायत होता है, पंचायत सभा समिति के लोग होते हैं, तो उनको एक नेता की तरह कार्य करना होगा, जिससे कि ग्रामीण समुदाय या फिर समुदाय का विकास हो सकेगा। नेक्स्ट कार्य जो है वो मानसिकता में परिवर्तन। कहने का अर्थ है कि गांव के ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो समुदाय के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर वो अंधविश्वास होते हैं। वो ज़्यादा पूजा पाठ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो झाड़ फूक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को उनकी मानसिकता में वो परिवर्तन लाना होगा, तभी हम उसको कह सकते हैं कि नेक्स्ट कार्य जो है वो मानसिकता में परिवर्तन। अब नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास का प्रभाव क्या क्या है। तो पहला प्रभाव है वो है कृषि और उससे संबंधित कार्य, दूसरा है शिक्षा का विकास, तीसरा कार्य है रोजगार सुविधाएं, नेक्स्ट है समाज कल्याण कार्य, और नेक्स्ट है गृह निर्माण, और नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, और नेक्स्ट है जनता कार्यक्रम। तो पहला है कि कृषि और उससे संबंधित कार्य। तो इससे पहले हमने कृषि के बारे में जानकारी दी, तो कृषि के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कि कृषि का क्या प्रभाव पड़ रहा है सामुदायिक विकास पर, तो हमने कहा कि हमारा जो भारत देश के जो लोग हैं वो 70% लोग जो हैं वो कृषि पे आश्रित हैं। तो उनको ये कृषि के लिए जो उनसे संबंधित क्या क्या कार्य है, जैसे कि जब हम फसलों का उत्पादन कर लेते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वेस्ट होने लगता है, तो उसको हम खाद्य संग्रहालय में उसको हम रख सकते हैं और सामुदायिक
विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा का विकास। हमको अगर शिक्षा में विकास करना है और विकसित करना है तो सबसे पहले हमको विद्यालयों की स्थापना करना पड़ेगा और लोगों को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करने के बाद ही हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रभाव है कि रोजगार की सुविधाएं। अगर हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, अगर हम वहाँ के लोगों को अगर हम शिक्षित कर देते हैं तो ओबियसली लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है कि समाज कल्याण कार्य। जैसे हमारे समुदाय के लोग जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो उसमें क्या करना है कि जो हमारा जो समाज कल्याण है, तो समाज कल्याण के तहत ये कदम उठाना चाहिए कि हमारे लिए 2 बच्चे ही काफ़ी है और उससे ज़्यादा बच्चा करने से पढ़ाने में समस्या, खाने की समस्या, तो हम देखेंगे कि हम 2 ही बच्चा लाएंगे जिससे कि हम उसको अच्छे से पढ़ा सकते, उसको हम अच्छे से शिक्षित कर सकते, उसकी सारी आवश्यकताओं को अच्छे से पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गृह निर्माण। अगर हमको सामुदायिक विकास करना है तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ भी सरकार गरीबों के लिए पैसे तो गृह देकर या फिर उज्ज्वल योजना के तहत सामुदायिक विकास को आगे बढ़ा रही है, तो उसके लिए गृह निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मम्मी पापा को कब अपने बच्चे को टीका दिलाना है या फिर कब अपने बच्चे को कब इंजेक्शन दिलाना है, ये सारी जानकारियाँ नहीं रहती है, तो सामुदायिक विकास के तहत ये सारी कार्यक्रमों को करवाना चाहिए जिससे कि हमारा समुदाय जो है विकास करेगा। नेक्स्ट है जनता कार्यक्रम। हमेशा जनता और समाज के बीच ऐसा कार्य करें कि लोगों को हम जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें। इसलिए हर एक महीने या 2 सप्ताह में हमको जनता कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करना चाहिए। धन्यवाद।